Hello everyone, welcome to my channel इग्नू ट्यूटोरियल। BG 142 अंडरस्टैंडिंग ड्रामा का ये दिसंबर का क्वेश्चन है 2022। क्वेश्चन पेपर का सेक्शन बी का ये पार्ट है जिसको मैंने तीनों को एक्सप्लेन किया है ABC। पहला है आपका आई डिड इट फॉर यू, इट वॉज चांस एंड आई लुक इट फॉर यू, आई एम 61 years old, व्हेन वुड आई हैव अनदर चांस टू मेक समथिंग फॉर यू। ये कॉन्टेक्स्ट जो है आपका लिया गया है ऑल माई सन्स से। जॉ किलर बोल रहा है ये अपने बेटे क्रिस से। द पैसेज यू प्रोवाइडेड इज़ फ्रॉम द प्ले, इस तरह से आप लिखोगे अगर आपके एग्ज़ाम में आता है तो। द पैसेज यू प्रोवाइडेड इज़ फ्रॉम द प्ले ऑल माई सन्स बाय आर्थर मिलर। ये आर्थर मिलर इसके राइटर है, इन्होंने लिखा था इस ऑल माई सन्स प्ले को। इट अपीयर्स टू बी स्पोकन बाय द कैरेक्टर्स जो किलर, और ये जो लाइन है इसको जो किलर ने बोला है। दिस लाइन रिफ्लेक्ट्स जो रिग्रेट एंड realizations that he took a chance to benefit someone else, but due to his age he believes it may be his last opportunity to do so। इस लाइन में वो अपनी गिल्ट को भी शो कर रहा है और ये भी दिखा रहा है कि उसके पास अब इतना उम्र नहीं बचा है कि वो अपनी फैमिली का टेक केयर कर सके और उनके लिए कुछ कर सके। In the context of the play, Joe Killer is an aging businessman who made a decision that resulted in the death of 21 pilots during World War II। ये एक बिजनेसमैन है जो किलर इस प्ले में, और इन्होंने एक डिसीजन लिया था कि जो अमेरिकन ने इन लोगों के कंपनी से डिमांड मांगा था कि इतने एयरक्राफ्ट उन्हें चाहिए, तो इन्होंने फॉल्टी एयरक्राफ्ट उन्हें दे दिया था, डिलीवर किया था, जिसकी वजह से बहुत सारे आर्मी मैन्स की डेथ हो गई थी और ये गिल्ट इनके दिल के अंदर रह गया था। और इन्होंने ये सोचा कि अगर मैं ये डिसीज़न नहीं लेता हूँ डिलीवर करने का तो क्या होगा कि मेरे बिज़नेस में लॉस हो जाएगा और मेरे पास इतना उम्र नहीं बचा है कि मैं अपनी फैमिली का देखभाल कर सकूँगा और उनके लिए कुछ कर पाऊँगा। द लाइन एक्सप्रेसेस हिज सेंटिमेंट्स दैट गिवन हिज एज। तो ये लाइन उनके इमोशनल सेंटिमेंट्स को शो कर रहा है कि बिकॉज ऑफ हिज एज वो इतने लोगों के मौत का कारण बने। ही मे नॉट हैव अनदर अपॉर्चुनिटी टू रेक्टिफाई हिज मिस्टेक और डू समथिंग सिग्निफिकेंट फॉर समवन एल्स। और उन्हें ये भी गिल्ट फील हो रहा है कि मैं चाहकर भी अपने जो एक्शन लिए थे उसको मैं सही नहीं कर सकता और उनके लिए कुछ नहीं कर सकता और अपनी फैमिली के लिए भी नहीं कर सकता क्योंकि मेरे पास उम्र की बहुत कमी है। This quote showcases Joe's guilt and the internal conflict he experiences as he reflects on his past choices. It highlights the theme of responsibility, sacrifice, and the consequences of one's actions in the play. इसमें अपनी फैमिली के तरफ रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखाने गए तो उन्हें सेक्रीफाइस करना पड़ा इतने लोगों के डेथ को, और उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस आए कि वो आज भी गिल्ट में जी रहे हैं। तो ऑल इन वन ये एक लाइन है जो जॉ किलर के द्वारा बोला गया है ऑल माई सन्स प्ले में, और उसको इस तरह से एक्सप्लेन करना है कि वो अपने सेंटिमेंट्स को शो कर रहे हैं कि मेरे पास इतना उम्र नहीं बचा है कि मैं कुछ कर पाऊँगा अपनी फैमिलीज़ के लिए, तो मुझे ये रॉन्ग डिसीज़न लेना पड़ा था अपने पास्ट में। तो ये आपका एक्सप्लेनेशन है। और दूसरा क्वेश्चन है आपका व्हेन दिस स्ट्रगल इज़ ओवर वी विल इरेक्ट एट द ऑल सिटी कॉर्नर्स मूवमेंट। ये क्या है कि माथी द ट्रायल ऑफ देदान की माथी के कॉन्टेक्स्ट से लिया गया है। यहाँ पे मैंने लिख दिया रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ट्रायल ऑफ देदान के माथी प्ले, ये उससे लिया हुआ है ये लाइन। द स्टेटमेंट व्हेन दिस स्ट्रगल इज़ ओवर वी विल इरेक्ट एट ऑल द सिटी कॉर्नर्स मोनूमेंट्स। ये कहने का मतलब ये है इस लाइन में जो माऊ माऊ मूवमेंट्स चल रहा था देदान की माथी के द्वारा केन्या में, उस टाइम पे उन्होंने कहा कि हम ये सारे जो स्ट्रगल्स कर रहे हैं ये ख़त्म हो जाएंगे जब हम आज़ाद हो जाएंगे इस बंधन से। वहाँ पे ब्रिटिश ने अपना रूल शुरू कर दिया था और उन्होंने सबको गुलाम बना लिया था, तो इन्हें गुलामी की ज़िंदगी पसंद नहीं थी। तो इनका कहने का मतलब था कि ये स्ट्रगल जो है, ये मूवमेंट जो है एक टाइम पे ख़त्म हो जाएगा जब हमारे सारे मॉन्यूमेंट्स जो है वो हम जितने लोग हैं यहाँ वो आज़ाद हो जाएंगे। तो इट रेफर्स टू द कॉन्टेक्स्ट ऑफ प्ले द ट्रायल ऑफ देदान की माथी। दिस प्ले वाज रिटन बाय नगुगी व थियोंग्स, और इस प्ले को लिखा था नगुगी व थियोंग्स ने
एंड मिस्टर गिथेई मुगो, इन दोनों ने मिलकर लिखा था और पहली बार ये पब्लिश हुआ था 1976 में। The Trial of Dedan Ki Mati is a powerful and thought-provoking drama set during the Mau Mau uprising in Kenya in the 1950s. Mau Mau क्या है? एक टाइप का मूवमेंट है जो देदान की माती के द्वारा शुरू किया गया था अपने आप को गुलामी से बचाने के लिए, जो ब्रिटिश रूल वहाँ पे चालू हो गया था उसकी वजह से। और ये एक पावरफुल और थॉट प्रोवोकिंग ड्रामा है जो 1950s में पब्लिश हुआ था। Dedan Kimathi was a real-life leader of the Mau Mau movement, which fought against British colonial rule and advocated for Kenya's independence. इसमें जो सबसे बड़े प्रोटैगनिस्ट थे वो थे देदान किमाथी, जिन्होंने इस माओ माओ मूवमेंट को स्टार्ट किया था ताकि वो लड़ सके ब्रिटिश कॉलोनियल रूल से और केन्या को आज़ादी दिला सके। द स्ट्रगल मेंशन्ड इन द स्टेटमेंट रिप्रेजेंट्स द फाइट फॉर इंडिपेंडेंस। जो स्ट्रगल मेंशन्ड है उस लाइन में वो ये शो कर रहा है कि जो वो लोग अपनी आज़ादी के लिए लड़ाई कर रहे थे और जो आज़ादी उन्हें ब्रिटिश से चाहिए थी वो स्ट्रगल को मेंशन किया गया है। थ्रू आउट द प्ले वेरियस कैरेक्टर्स एक्सप्रेसेस देयर कमिटमेंट टू द कॉज एंड देयर डिटर्मिनेशन टू फाइट फॉर देयर राइट्स एंड डिग्निटी एज केनियन सिटीजन्स। बहुत सारे कैरेक्टर्स ने यहाँ इस माओ माओ मूवमेंट में अपना योगदान दिया है ताकि वो वहाँ के कॉलोनियल रूल से लड़ सके और अपने आप को आज़ाद कर पाए। देदान किमाथी द सेंट्रल फिगर ऑफ द प्ले, बट देदान किमाथी क्या है? सेंट्रल फिगर है इस प्ले का। बिकम्स अ सिंबल ऑफ रेसिस्टेंस एंड डिफेंस अगेंस्ट कॉलोनियल ऑपरेशंस। और इनके नाम से ही जो माओ माओ मूवमेंट हुआ था, स्टार्ट हुआ था, और उनकी जो केन्या की आज़ादी है वो ऑल इन वन पॉइंट आउट करती है देदान किमाथी को, सारा क्रेडिट उनको ही जाता है। The phrase erect at all the city corners monuments reflects the idea that once the struggle for independence is successful, the people will commemorate their heroes, including Dedan Kimathi, by erecting monuments in their honor. और ये जो लाइन था erect at all city corners monuments, इसका ये मतलब है कि जो ये स्ट्रगल का आइडिया आया कि हमें आज़ादी चाहिए पूरी तरीके से, उसके बाद वहाँ के जो लोग हैं उनके मेन हीरो जो देदान किमाथी है उनको ऑनर करेंगे, उनको शाबाशी देंगे। These monuments will serve as a lasting reminder of the sacrifice made during the fight for freedom and will celebrate the nation's history and identity. एक्चुअली क्या करेंगे, उनके मॉन्यूमेंट्स को बनाएंगे और ताकि उनको ये दे पाए दिलासा कि हाँ हमारे आज़ादी में सबसे बड़ा योगदान था देदान किमाथी का। The play explores theme of oppression, resistance, sacrifice and the complex dynamics of colonialism and nationalism. ये जो प्ले है वो मेनली किन किन चीज़ों को एक्सप्रेस करता है, एक्सप्लोर करता है? ऑपरेशंस को, रेसिस्टेंस को, सेक्रीफाइस को और जो ब्रिटिश कॉलोनिज्म था उनको। इट emphasizes the importance of remembering and honoring those who stood up against injustice, highlighting the significance of historical memory and national pride in the post-independence era. इस टाइम पे जिन लोगों ने भी इस इनजस्टिस के खिलाफ आवाज़ उठाया था उनको याद किया जाएगा, हमेशा उनको इम्पोर्टेंस दिया जाएगा, उन्हें ऑनर दिया जाएगा। तो मेनली देदान किमाथी में देदान किमाथी जो थे वो मेन रोल प्ले किए हैं। उसके बाद जो है वो आपका अगला क्वेश्चन है, फॉर हाउ मैनी ईयर्स हैव आई बीन बियरिंग द बर्डन ऑफ लाइफ एंड फॉर हाउ मैनी ईयर have I been looking after this family, reference to the context of all my sons। ये जो लाइन है वो भी आपका लिया हुआ है all my sons से। इस लाइन को मेनली यूज़ किया गया है जो किलर के द्वारा ही, जिन्होंने ये एक्सप्रेस करने का कोशिश किया है कि जो उन्होंने सीक्रेट छुपा रखा था अपने अंदर, वो रॉन्ग डिसीजन का, एयरक्राफ्ट डिलीवर करने का अमेरिकन्स को, जिसकी वजह से इतने लोगों की मौत हो गई थी। तो वो कहना चाहते हैं कि मैं अपने दिल पे किस तरह से बर्डन लेके जी रहा हूँ और मेरे पास इतनी ज़िंदगी नहीं बची है अब कि मैं आप लोगों के द्वारा कुछ कर पाऊँ। जैसा कि मैंने आपको पहले वाले में भी समझाया था, उसी को यहाँ पे ट्विस्ट करके दूसरे तरीके से बोला गया है। जो उनकी खुद की लाइन है उसको कैसे लिखना है वो आप देखिए। In the context of Arthur Miller's play All My Sons, which was first performed in 1947,
ये पहली बार अपने पब्लिश किया गया था 1947 में, विच इज़ रिटन बाय आर्थर मिलर। आप लिखोगे भी इसी तरह से, किसने लिखा है, किससे ये कॉन्टेक्स्ट लिया गया है, इस चीज़ को ज़रूर मेंशन करना है, कब पब्लिश किया गया है। ये क्या है, आपके आंसर्स को और अच्छे से एक्सप्लोर करेगा। इट इज़ जॉ किलर हु बियर्स द बर्डन ऑफ हिज एक्शन। और ये जो लाइन है वो जॉ किलर के द्वारा कहा गया है, क्योंकि उन्होंने ही अपने एक्शन के थ्रू इस बोझ को जी रहे हैं। वो जो एक्शन उन्होंने लिया था, रॉन्ग डिसीजन अमेरिकन्स को प्रोवाइड करने का एयरक्राफ्ट, एंड द कॉन्सिक्वेंसेज दैट अराइज फ्रॉम देम, और उसके बाद कितने सारे कॉन्सिक्वेंसेज आए वो भी देखेंगे। जॉ किलर इज़ अ सेंट्रल कैरेक्टर हु हैज़ बिन रनिंग अ फैक्ट्री दैट प्रोड्यूस्ड फॉल्टी एयरप्लेन पार्ट्स ड्यूरिंग वर्ल्ड वार टू। जो ये जॉ किलर है वो एक फैक्ट्री चलाते बिजनेसमैन है, जैसे मैंने पहले भी बताया। और उन्होंने क्या किया था कि फॉल्टी एयरप्लेन को डिलीवर कर दिया था अमेरिकन, जिसकी वजह से वहाँ पे बहुत सारे पायलट्स की डेथ हो गई थी। इन द प्ले जो सन्स क्रिस किलर इज an important character who questions the moral implications of his father action and the struggles to reconcile his love for his family with his desire for justice। और जो क्रिस किलर है वो बहुत ही आइडियलिज्म किस्म का इंसान है, उसे पसंद नहीं है गलत करना। तो जॉ के बारे में जब उसे मालूम चला तो उसने उनसे क्वेश्चन किया कि क्या है आपका ये एक्शन, क्यों आपने ऐसा एक्शन लिया, अपनी फैमिली के लिए ही, आपने दूसरे किसी के साथ जस्टिस नहीं किया। However, it is Joe who primarily carries the burden of guilt and responsibility for the tragic event। लेकिन कोई कुछ भी कहे, लेकिन जो जॉ किलर को फील हो रहा था पेन और गिल्ट, वो कोई और फील नहीं कर सकता। तो ये है इसका एक्सप्लेनेशन। बाकी मैंने तीनों का अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया। ऑल द बेस्ट आप लोगों को, आप लोग अच्छे से एग्ज़ाम दीजिए। और भी कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और बैकग्राउंड में जो भी चल रहा है उसके लिए सॉरी, बट मैं कोशिश कर रही हूँ कि आपको आंसर्स प्रोवाइड कर पाऊँ। थैंक यू सो मच।